This conference will now be recorded. उसके बाद नेक्स्ट आप सी की कॉस्ट देखें, वो 2000 है और उसके ऊपर कोई कैरेज के कॉस्ट नहीं आ रही, तो 2000। लो जनाब, 8 नंबर में से ना, 8 नंबर में से कम से कम 2 नंबर आपके यहां तक कंफर्म हो जाते। 8 नंबर में से अगर सिर्फ इतना जितना मैं कर चुका हूं, सिर्फ इतना कर लेते, सिर्फ इतना, तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाते। अब आगे चलते हैं जी जनाब। ए के बारे में वो कहता है कि 20% मार्कअप है, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बात समझ लगी ना? सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। जी जनाब, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले उसने डायरेक्ट सेल प्राइस नहीं गिवन की, हमें डायरेक्ट सेल प्राइस हमें गिवन नहीं की, बल्कि उसने हमें दे दिया 20% मार्कअप। मार्कअप प्रॉफिट ऑन सेल होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है? बताओ जरा, मार्कअप प्रॉफिट ऑन सेल होता है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है? मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। तो जनाब आप सीपीएस बनाओ जरा, मैं इधर ही बना रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। 20% मार्कअप है तो कॉस्ट को हमने लिख दिया 100 और इसका 20% प्रॉफिट हो गया और सेल हमारी होगी 120। कॉस्ट गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो आ जाओ जरा, 1000 डिवाइडेड बाय 100 कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 120, 1200 हमारे पास सेल प्राइस आ गई। क्या यही एनआरवी है या एनआरवी के लिए इसके सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे? क्या इसकी यही एनआरवी है या एनआरवी के लिए सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस? तो मेरे भाई ये उसने सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 1 2 3, तो हम इसके सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 100 माइनस करेंगे, फिर 4% ऑफ सेल, 4% ऑफ सेल प्राइस कमीशन है, 1200 का 4% लो जरा, कितना आता है? 1200 का 4% लो, 48। लो मेरे भाई, 1200 में से माइनस करो जरा 100, माइनस करो जरा 48, तो 1052। ये क्या चीज आई आपके पास? एनआरवी। तो मेरे भाई सिर्फ ये काम करना था हमने हर सवाल के अंदर। इसकी एनआरवी आ गई 1052 और हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हम किस पे लिखते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लो जनाब, अगले 2 नंबर भी आपके आ गए, यानी सारी कॉस्ट लिखना 2 नंबर, पहला पूरा कंप्लीट किया 2 नंबर, और अगले 2 को इसमें जो सही है उसके नंबर मिलते जाएंगे और जो गलत होंगे सिर्फ उसके नंबर कटेंगे। और ये लास्ट जो इस दफा पेपर में क्वेश्चन आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया हुआ है और आप जैसे लोगों ने इसको इसका बेड़ा घर करके आ गए थे, करके नहीं आए, कहते जी समझ नहीं लगी। कमाल की बात है यार, कि थोड़ा सा अपने आप को इस काबिल बना के जाओ कि एटलीस्ट चीजें जो वो किस जिस तरह से मर्जी दे ले, आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखें, इस पे आ जाएं, इसकी कॉस्ट हम फाइंड, ये है 15% मार्जिन। 15% मार्जिन में क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल।
15% मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल। तो यहां पर हम कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल CPS, C प्लस P इज इक्वल टू S। अब हम 100 किसको रखेंगे? सेल को। 100 किसको रखेंगे? सेल को। 100 किसको रखेंगे? सेल को। और प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 15% मार्जिन है, तो प्रॉफिट आ गया 15%। और कॉस्ट कितनी आएगी? जल्दी से बताएं, कॉस्ट कितनी आएगी? 85। इक्वेशन पूरी होगी हमारी। अब मुझे बताओ, अब हमारे पास ये बी की कॉस्ट गिवन है। अब हमने यहां से फाइंड करनी है सेल वैल्यू। एनआरवी अभी नहीं, इसकी सेल वैल्यू 1955, ये कॉस्ट है। मैं इसको डिवाइड करूंगा 85 पे और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मेरी सेल वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको डिवाइड करूंगा 85 पे और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। बताओ जरा सीपीएस की किस किस को समझ नहीं लगी स्टिल अभी तक? कॉस्ट से सेल फाइंड करना या सेल से कॉस्ट फाइंड करना? अब इसमें से हम माइनस करने लगे हैं सेलिंग एक्सपेंस। इसके सेलिंग एक्सपेंस 200 भी है, 150 भी है। 200 भी इसका सेलिंग एक्सपेंस है कैरेज आउट, और 150 भी। लो जनाब, माइनस कर दें 2300, 1950। लो जनाब 1950, और हमने किस पे लिखना होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, और इसमें क्या कम है? एनआरवी। लो जनाब 6 नंबर आपके हो गए यहां तक करने से। अब लास्ट बच गया सी ट्रांजैक्शन, बच तो गई। वो कहता है few units of C are slightly damaged and can be sold at purchase price। कहता है परचेज 2000 की बिकेंगे, कहता है 2000 की बिकेंगे, बट आफ्टर इनकरिंग रिपेयर कॉस्ट 240 पर यूनिट। कहते हैं सी के कुछ यूनिट डैमेज हो गए। इसका मतलब है हम सी के दो पार्ट बनाएंगे। सी के दो पार्ट बनाएंगे, जो डैमेज हो गए उनकी एनआरवी कुछ और आएगी, और जो डैमेज नहीं हुए उनकी एनआरवी कुछ और आएगी। उसने क्या लिखा है? फ्यू यूनिट्स ऑफ सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये जो सी है, और यहां सांस लिख लेंगे सी के जो डैमेज है। आपको पता है कॉस्ट पर यूनिट, चाहे गुड यूनिट हो चाहे डैमेज यूनिट हो, कॉस्ट उतनी ही रहती है। आपको पता है कि कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सी के गुड यूनिट हो गए, और नीचे वाले सी के डैमेज्ड यूनिट हो गए, क्योंकि उसने ये नहीं बताया इतने यूनिट डैमेज हो गए। अगर बता देता तो हम लिख देते कि इतने यूनिट डैमेज हो गए, लेकिन उसने ये नहीं बताया। तो डैमेज यूनिट की एनआरवी कुछ और होगी, गुड यूनिट की एनआरवी ऑब्वियसली कुछ और होगी। बात नहीं समझ पाया अभी तक? बात समझ लग गई है या नहीं? कि जब भी कोई स्टॉक डैमेज होगा सी यूनिट का, तो हम उसकी जो सेल वैल्यू उसने खुद ही कह दिया कम हो गया, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट लिखा। अब जरा गौर फरमाए, परचेज प्राइस तो 2000 है, पहले उसकी सेल प्राइस फाइंड करें। डैमेज यूनिट की सेल प्राइस गिवन है, डैमेज यूनिट की एनआरवी कौन बताएगा? डैमेज यूनिट की एनआरवी कौन बताएगा? जल्दी से कोई बताए। डैमेज यूनिट की एनआरवी लास्ट लाइन पढ़ के बताना है। डैमेज यूनिट की एनआरवी कोई बताए। डैमेज यूनिट की एनआरवी। मुनीब तू मुसलसल आ जा रहा है मेरे भाई। हाँ जी 1760, 2000। जी जनाब। अब जरा गौर फरमाए, मैं दोनों तीनों की बता देता हूं, तीनों की अलग अलग ही बता देता हूं।
पहले गुड यूनिट पे आए, उसके ऊपर तो सीपीएस अप्लाई करेंगे ना। गुड यूनिट पे आए, आ जाए जरा सीपीएस अप्लाई करते हैं। 100 प्लस कितने परसेंट है, 18% इज इक्वल टू 118। तो 2000 हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, नॉर्मली 100 पे डिवाइड करेंगे, 118 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो उसकी आ गई नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये क्या चीज आ गई उसकी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो 2000 को 100 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 118 से, तो 2360। अब इसमें से माइनस क्या क्या कर देंगे, 160 कैरेज आउट और 5% सेल वैल्यू का, 5% उसने कहा हुआ है सेल वैल्यू का। तो लो जनाब माइनस कर दो, 160 माइनस किया और 5% सेल वैल्यू का 2360 मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना आ गया, 118। तो मेरे भाई इसकी एनआरवी मुझे बता दो, 2360 माइनस 160 माइनस 118, 2082। ये तो पहले ही हमें पता है कि गुड यूनिट की हमेशा कॉस्ट 2082, और हमने किस पे मेजर करेंगे इसको, 2000 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लो मेरे भाई, अब आगे आपका इम्तिहान एनआरवी फाइंड करना है डैमेज यूनिट की। बिकेगा कितने का, वो कहता है कि वो अपनी परचेज प्राइस पे बिक जाएगा, 2000 का बिकेगा, यानी जितने का खरीदा था उतने का बिकेगा। पूरे सवाल के अंदर अगर कोई दिमाग इस्तेमाल करने वाला कोई पॉइंट था तो ये लास्ट पॉइंट था, और इसका मैक्सिमम 1 नंबर होगा पेपर के अंदर। 2000 का बिकेगा, 240 रिपेयर एक्सपेंस, 160 कैरेज आउट, कैरेज आउट तो उस पे आना ही आना है ना, कैरेज आउट 160, और 2000 का 5% सेल वैल्यू का, जितने का बिकेगा, 2000 का बिकेगा तो 2000 का 5%, ये हमें कमीशन भी देना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा ना कि हम कहेंगे यार ये मेरा स्टॉक खराब हो गया, ये बेच दो, हम कमीशन नहीं देंगे, बल्कि सेल करने वाले का तो कमीशन ज्यादा होना चाहिए। बात समझ लगी ना। तो अब इसकी एनआरवी फाइंड करो, 2000 माइनस जो रिपेयर एक्सपेंस है वो, माइनस 160 कैरेज आउट और माइनस 100 सेलिंग एक्सपेंस, तो हमारी एनआरवी 1500 आ गई। लो मेरे भाई, और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, आपका ये जो कॉलम है ये आंसर है, ये आंसर है। उसने हमें ये सवाल पूछा है कि जनाब हर यूनिट को बताओ कि किस पे लिखेंगे। बाकी अगर वो नंबर ऑफ यूनिट भी दे देता ना साथ, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिख देते, बस, और कुछ नहीं करना था। तो क्यों की बात। अच्छा मुझे बताओ, ये सवाल अरीबा ने तो किया है, वो मेरे पास उसका सोल्यूशन भी है, रिदा ने भी किया है, बाकी लोगों ने भी किया है, खवातीन में से ढेर सारी खवातीन ने किया है, बस 2-4 को छोड़ के। हाँ जी, बताएं कितना आंसर ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप, मैं आपको वैसे मार्क 4 नंबर मिलेंगे, जवेरिया कह दिए सिर्फ 2 नंबर लगता है कॉस्ट वाले, रीबा के 6 नंबर हैं 8 में से, गुड। मुझे लगता है रीबा आपने लास्ट वाला छोड़ दिया। रिदा आपके कितने नंबर बनते हैं, रिदा बेटा आपके नंबर कितने बनते हैं। जैद अगर आपने किया है तो आपके नंबर कितने बनते हैं। बिलाल भाई कह रहे हैं कि डैमेज वाला पार्ट गलत है, बाकी ठीक है, गुड। नुमैर, नुमैर आपके कितने हैं। जैद के भी 6 मार्क्स बनते हैं। शुएब, बाकी कामों में ये बहुत आगे होता है। अच्छा, नुमैर के 6.5 बनते हैं, शुएब भाई के 4 बनते हैं, ऐसे तो लिखी जा रहे हो। चलें जनाब, तो ये सवाल
आपने देखा कि ये पेपर में अभी आप लोग का वो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क है, तो अगर जिसने किया है ना उसके दो इवन के 2 नंबर तो वो ले ही गया है ना, चाहे उसको समझ नहीं भी लगी। लेकिन अगर ये इतना कोई सवाल मुश्किल था नहीं और पेपर में ही आया हुआ है 8 नंबर का, अब अल्लाह ना करे कोई बंदा अगर 45 पे या 46 पे या 48 पे फेल होता है और ये सवाल वो छोड़ के आया हो तो फिर दुख होता है। हालांकि ये लो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना तो बिल्कुल बेसिक सा काम है और हर क्वेश्चन में करता है बंदा। अगला सवाल तो एक नॉर्मल सवाल था, इसमें भी वही काम था। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का दिया था, वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का देना चाहिए था। ये एक्चुअली ये 12 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन वो गलती से 7 मार्क्स लिखे गए। लिखा क्या हुआ, कंप्यूट द अमाउंट एट विच इन्वेंट्री शुड बी कैरीड। कहता है इन्वेंट्री के अमाउंट पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2017 में इन अकॉर्डेंस वही लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। किस पे लिखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। सेम सिचुएशन, 4 टाइप के हमारे स्टॉक है, उसी तरह से करना था। किड्स पार्टी एंड कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स टॉयज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग 4 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री: टॉय कार्स, डॉल हाउसेज, स्टफ्ड टॉयज और माइनन कस्ट्यूम्स। अब इसको हमने बिल्कुल वही चीज है, उसने यूनिट्स दे दिए, कॉस्ट पर यूनिट भी दे दिया और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दिए। उसमें वो खुद कहेगा कि जनाब ये इतने डैमेज हो गए हैं, इतने फलाना हो गया, डमकाना हो गया, और हमने वही काम करना। ठीक हो गया जनाब। अब करने का वही तरीका है। हाँ जी, बिजनेस का नाम है किड्स पार्टी। स्टॉक वैल्यूएशन, किस डेट को हो रही है, लो जनाब आपका स्टॉक है, थोड़ा सा कोई 3-4 लाइंस की गैप छोड़ा करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्टॉक के ना 2 हिस्से करने पड़ते हैं, तो इसलिए उसका थोड़ा गैप छोड़ते हैं। सबसे पहले है टॉय कार्स, फिर 2-3 लाइन छोड़ के हम अगला लिखेंगे डॉल हाउसेस, खवातीन को तो अपना बचपना याद आ गया होगा डॉल हाउसेस को सुन के। स्टफ टॉयज, उसके बाद माइनन कस्ट्यूम्स। आप लोग यकीन जाने क्वेश्चन करने की हिम्मत किया करो ना, तो क्वेश्चन में तो कोई इशू होता ही नहीं है। तो इसमें यूनिट्स गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यूनिट्स, फिर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, फिर लिखेंगे एनआरवी पर यूनिट, और लास्ट हमारा होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। जी जनाब, आ जाओ जरा, सबसे पहले चलते हैं टॉय कॉस्ट, और यहां पर इस पहले इंफॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं क्योंकि सबकी एक एक इंफॉर्मेशन बताई गई। हमारे पास टोटल 10,000 यूनिट्स हैं और उनकी कॉस्ट पर यूनिट 1250 है। एक बात याद रखें, 99% कॉस्ट सेम होती है, एनआरवी डिफरेंट हो सकती है 99%, लेकिन आई कैप का पता नहीं होता, तो 1% कॉस्ट भी वो खुद कहेगा कि इसकी कॉस्ट इतनी है। अदरवाइज स्टॉक डैमेज हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसे आग लग जाए, जो मर्जी हो जाए, कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट हर यूनिट की सेम होती है। लिखा हुआ है अ सेल ऑर्डर फॉर 3000 टॉय कार्स एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट इज इन हैंड। देखें, नॉर्मल सेल प्राइस है 1200,
और वो कहता है कि उसमें से 3000 यूनिट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट वो कह रहा है जी 1100 रुपए के हिसाब से जाएगी। The remaining unit can be sold at normal selling price after incurring selling cost 150 per unit. 150 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। 3000 यूनिट्स का 1100 रुपया पर यूनिट के हिसाब से सेल ऑर्डर है और बाकियों का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 पर यूनिट। जी मेरे भाई, इसका मतलब है हमारे पास टोटल है 10,000 यूनिट, हम 7,000 यूनिट अलग लिखेंगे इसके और 3,000 यूनिट अलग लिखेंगे। चाहे यहां पर टोटल 10,000 लिख लो, 7,000 अलग लिखेंगे क्योंकि 7,000 अलग सेल प्राइस पे सेल हो रहे हैं और 3,000 अलग सेलिंग प्राइस पे सेल हो रहे हैं। ठीक है जनाब, चलिए आगे चलते हैं फिर। और इनकी कॉस्ट पर यूनिट भी बताई हुई है, साथ साथ करते हैं 1250, तो दोनों की कॉस्ट तो 1250 ही लिख लेंगे, दोनों की कॉस्ट 1250 ही लिख लेंगे। तो लिखें जरा 1250 और मुझे दोनों की एनआरवी भी बताएं। आप लोग बताओगे जल्दी से जनाब, दोनों की एनआरवी बताएं। जी जनाब, एक बंदा बता रहा है 1050 और ठीक है, नहीं बिलाल भाई, ये ना कुछ चीजें अज्यूम भी करनी पड़ती हैं यहाँ पे, आप कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हो, ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हो। चलें जनाब, हाँ जी, इसमें वैसे ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट का था। अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 150 है ये सब पर है क्योंकि ये सेलिंग कॉस्ट है ना, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्डर है जो 1100 है उसके ऊपर 150 नहीं आ रहा क्योंकि वो लिखा है रिमेनिंग यूनिट कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट 150 पर यूनिट, कि ये जो सेलिंग कॉस्ट है ना 3000 की, ये है 1100 पर यूनिट प्योरली, और बाकी यूनिट बेचने के ऊपर 150 रुपया आएगा। वो नॉर्मल उसकी सेलिंग प्राइस ही 1200 है, 1200 में से हम 150 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1050, तो 1050। लो जनाब, हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। अच्छा, ये अज्यूम किया जा सकता है कि 1100 में से भी 150 माइनस करने के लिए तो हम नीचे फिर अजम्पशन देंगे, वरना नॉर्मली ये जैसे लग रहा है ना तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, राना अहमद कह रहा है रिपीट कर दे। राना बात सुनो काके, ये सेलिंग प्राइस उसने ये दी हुई है और उसने पहले पॉइंट में बताया कि 3000 जो गाड़ियां हैं वो बच्चों की वो 1100 रुपए के हिसाब से बिकेंगी, उसका सेल ऑर्डर आ गया, और बाकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 पे बिकेंगी लेकिन उस पे 150 रुपया सेलिंग एक्सपेंस भी आएगा, तो हमने उसकी भी एनआरवी फाइंड कर ली। अब यहाँ पर जब यूनिट गिवन हो तो हमने मल्टीप्लाई यूनिट से करके लिखना है। 7,000 को 1200 से 1250 से मल्टीप्लाई करें या 1,050 से मल्टीप्लाई करें? 7,000 को किससे मल्टीप्लाई करें? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो 1050 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7350,000, और 3000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से, वो आ जाएगा
3330। लो जनाब, टॉय कार वाला काम हो गया। और ये भी कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं था, यही फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है, 2-3 सवाल किए हुए हैं इस फॉर्मेट में। फिर आ जाओ डॉल हाउसेस के ऊपर। सेकंड पॉइंट कहते हैं डॉल हाउसेस इंक्लूड 1000 डिफेक्टिव यूनिट्स विद नो स्क्रैप वैल्यू। कहते हैं उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, मतलब जीरो। 20% of the remaining doll houses are damaged and can be sold at 50% of cost। ये भी बिल्कुल सादा सा काम है। टोटल डॉल हाउसेस हैं 5000। 5000 में 1000 तो डिफेक्टिव निकले, बाकी के 20%। अब जरा इसको चेक करें जरा, डॉल हाउसेस टोटल है 5000, उसमें से 1000 हो गया डैमेज, बाकी बच गया 4000। 4000 का 20% लेंगे तो 800, बाकी बच गया 3200। तो जनाब ये चीज आपके पास आ गई, हमने सबको अलग अलग कर दिया। अब जो एक कॉस्ट तो सबकी सेम रहेगी, कॉस्ट तो सबकी सेम रहेगी 1800। 1800 कॉस्ट है तो 1800 इसकी भी, 1800 इसकी भी, 1800 इसकी भी 1800। और वो कहता है जो 1000 यूनिट है उसकी एनआरवी 0 है, वो डैमेज इतने ज्यादा हुए हैं, वो शॉर्ट हो गए हैं, वट एवर जो भी है, तो वो तो 0 आ गया। अब वो कहता है कि जो 800 यूनिट है ना, वो जरा किस पे बिक रहे हैं। कहते हैं 20% डैमेज कैन बी सोल्ड 50% ऑफ द कॉस्ट, कैन बी सोल्ड 50% ऑफ द कॉस्ट। अपनी कॉस्ट के 50%, तो कितनी एनआरवी हुई? जो 800 यूनिट है वो कितने का बिकेगा? 900 का। गुड, क्योंकि 1800 उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट का 50% लिया, उसकी कॉस्ट का 50% लिया तो 900 आ गया। और बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया तो मतलब वो 2700 के बिकेगी। बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया तो मतलब वो 2700 पर यूनिट बिकेगी। अब जनाब आ जाओ जरा, हम पहले 1000 यूनिट की तो एनआरवी 0 होगी ना, क्योंकि वो शॉर्ट है। 800 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1800 से या 900 से? 800 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और 3200 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1800 से या 2700 से? 3200 यूनिट को तो हमारे पास आ गया 5760। और अल्लाह के बंदों कितने आसान क्वेश्चन है, और ये 12 नंबर का पेपर में आया हुआ है, बल्कि इससे भी ज्यादा का। नुमैर कह रहा है कि 3000 यूनिट्स वाली अमाउंट सही नहीं लिखी हुई, तो बता दें मेरे भाई कितनी अमाउंट लिखनी है। 3000 को 1100 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा एक जीरो ज्यादा लिखा हुआ, चले अब ओके है जी। उसके बाद आ जाओ स्टफ टॉय की। स्टफ टॉय के टोटल यूनिट्स हैं जनाब 1850। टोटल यूनिट कितने हैं? 1850। अब इसके बारे में भी देख लें, तीसरे पॉइंट पे वो कहता है, ये जरा इंटरेस्टिंग है। कहता है स्टफ टॉयज कॉस्टिंग ₹420,000 वर एक्सीडेंटली डैमेज्ड एंड आर बियॉन्ड टू रिपेयर। कहता है वो रिपेयर भी नहीं हो सकते। अच्छा मुझे बताएं जरा, किधर है सारे मैथमेटिशियंस? ये जो पहला पार्ट है, ये पढ़ के मुझे बताएं कितने यूनिट डैमेज हुए हैं, यहां तक कितने यूनिट डैमेज हुए हैं, जल्दी जरा। हाँ जी, राना अहमद कह रहा है 227, और कुछ लोग कह रहे हैं 350। राना अहमद लगता है आपको नींद आ रही है, अहमद अली ने कह दिया 280।
अब सुने जरा, वो कहता है स्टफ टॉयज कॉस्टिंग 4,20,000 जिनकी कॉस्ट है वो यूनिट डैमेज हो गए, और हम देखना चाहते हैं तो फिर टोटल कितने यूनिट डैमेज हुए। 1200 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट है, 1200 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट है, और 4,20,000 के टोटल यूनिट डैमेज हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4,20,000 को 1200 पे डिवाइड कर देंगे तो 350 डैमेज आ गया। ऊपर वाली लाइन लगा दें ताकि मिक्स ना हो जाए। 350 डैमेज, और कहते हैं केपीएस मतलब किड्स पार्टी प्लान्स टू सेल दीज टॉयज एज अ स्क्रैप। कहता है, वो कहता है कि जनाब उसने स्क्रैप के तौर पे बेचने हैं। प्रोसीड फ्रॉम सच सेल्स आर एस्टिमेटेड आर 175,000 and the sale would require transportation cost 6,300। कहता है अब उसका प्लान ये है कि वो स्क्रैप के तौर पे बेचेगा 175,000 के, और उसको 175,000 के बेचने पर भी 6,300 कॉस्ट आ रही है। अब आई कैप जब स्क्रैप का वर्ड इस्तेमाल करता है तो वो कहता है कि फिर इसकी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ना लिया करो, जीरो लिया करो। लेकिन इसमें उसने कहा है कि प्रोसीड फ्रॉम सेल्स आर एस्टिमेटेड, कि आप और उसकी कॉस्ट भी आएगी, तो आप इसको माइनस करके अगर ले भी लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ना भी लो इसको पूरा छोड़ दो, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने स्क्रैप के तौर पे जो चीजें आती हैं तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये अजम्पशन भी ली जा सकती है कि हम इसको ले भी सकते हैं, और अगर लेंगे तो फिर किस वैल्यू पे लेंगे, 175,000 माइनस 6,300, 168,700 पे, 168,700 पे। वैसे नॉर्मली स्क्रैप को नहीं लिया जाता, नॉर्मली स्क्रैप को नहीं लिया जाता, लेकिन अगर इसको आप ले ले तो लिया भी जा सकता है। और बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 1550, क्योंकि टोटल 1500 बच गए ना, 1850 में से 300 माइनस किया, सॉरी 1500 बच गया, टोटल 1850 है। दोनों की कॉस्ट तो सेम आएगी, दोनों की कॉस्ट तो सेम आएगी 1200। और जब स्क्रैप का जिक्र आए तो अब देखो, कभी आई कैप ले देता है कभी नहीं लेता, जब वो एज अ स्क्रैप का वर्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको सिर्फ अदर इनकम में लिख देता है। और 1200 इसकी तो फिर सेल वैल्यू ज्यादा ही होगी, 1900 सेल वैल्यू है, 1900 सेल वैल्यू है। तो जनाब हम 1500 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जनाब 1800,000। और अभी मैंने स्क्रैप को छोड़ दिया है, आई कैप के सोल्यूशन से इसको मैच करके देखते हैं कि उसने छोड़ा हुआ है या नहीं। ओके चले जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट 870 यूनिट्स हैं, और देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहता है वो। कहता है ऑल माइनर कॉस्ट्यूम्स मैन्युफैक्चरर फॉल्ट्स एंड कैन बी सोल्ड इन प्रेजेंट कंडीशन ₹1350 पर यूनिट। कहते हैं सारे के सारे यूनिट ही डैमेज हो गए, फॉल्टी थे सारे के सारे, मतलब 870 के 870, और अब वो सेल हो सकते हैं 1350 पर यूनिट में। However, 60% of the units can be rectified at a cost of ₹200 per unit, after which they can be sold 1600। कहते हैं उसके बाद वो 1600 के बिक जाएंगे। लो जनाब 60% और 40% अलग अलग करो, 60% 870 का 40% लिया तो 348,
और इसका 60% लिया, 870 का 60% लिया तो 522। दोनों की कॉस्ट तो सेम है 1500, दोनों की कॉस्ट तो सेम है 1500। अब हमने लेनी है एनआरवी। आ जाओ जरा मेरे सामने से आओ। एनआरवी जो 40% स्टॉक है उसकी एनआरवी तो 1350 है। जो 40% स्टॉक है उसकी एनआरवी 1350 है, और जो बाकी है उसकी एनआरवी पता है कितनी है भला? 1400। अब आप बड़े स्पीडी आंसर दे रहे हो। अब दोनों की ही एनआरवी कम है, बट एक को 1350 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को 1400 से मल्टीप्लाई करेंगे। 348 मल्टीप्लाइड बाय 1350, 348 मल्टीप्लाइड बाय 1350 तो आ गया 4,69800, और दूसरा है 522 मल्टीप्लाइड बाय 1400, 730 800। लो मेरे भाई आप हो गया काम तमाम। और अब ये ना, अगर ये आई कैप का इस क्वेश्चन है, दोनों आई कैप के क्वेश्चन है दोनों ही, अगर कोई फर्क आ सकता है तो हो सकता है स्क्रैप वैल्यू का फर्क आ रहा हो, तो आप अपना सोल्यूशन अगर चेक करेंगे, आपकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, अपनी असाइनमेंट में इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आइंदा से अगर किसी ने मुझे ये कहा ना कि सर समझ नहीं लगी, मेरे अंदाज से आपको पता चल रहा होगा कि मैं अगली बात कौन सी करने वाला, तो इसलिए चीकुओ काम किया करो, जो भी हो जिस हालात में भी हो, अगर हमने हर हालात में पास करना है, और मुझे सबकी अटेंडेंस का पता है, सबकी अटेंडेंस का पता है भाई, मेरी रिकॉर्डिंग जितनी मर्जी सुनना चाहो कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप क्लास ना लो ईमानदारी के साथ, ठीक है। कल को आई कैप को या ऑनलाइन क्लासेस को, अच्छा नुमैर कह रहा है कि सर कि अगर हम स्क्रैप वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो फिर 100% ठीक है। तो ये ना नुमैर भाई, ये आई कैप ना 2 नंबर कर जाता है, कभी ये स्क्रैप को इंक्लूड करता है, कभी स्क्रैप को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको ऑप्शन दिए, क्योंकि जो एक सवाल लास्ट पिछली दफा करवाया था उसमें उसने स्क्रैप को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, और इसमें अब वो इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इंक्लूड कर लो, अगर आई कैप के सोल्यूशन, और पेपर में भी आपने, क्योंकि जब उसने सेल वैल्यू दे दी जाए ना तो मेरे ख्याल में इंक्लूड कर लेना चाहिए, और जब वो सेल वैल्यू ना दे, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू कह दे कि वो उसकी स्क्रैप है, तो फिर तो इसको फिर थोड़ा सा कर लेते हैं हम। 175,000 माइनस 6300 करो जरा, 175,000 माइनस 6300, तो वो आ गया 168,700, और ये पर यूनिट नहीं है, ये डायरेक्टली आप लिख लो 168,700, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से तो उसने नहीं बताया हुआ। और इसको अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो आई कैप गलत नहीं करेगा, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो आई कैप गलत नहीं करेगा, ठीक है जनाब। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।